उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और उस पेशरफ्त के तहत उनके वकला ने आज उनका केस ख़राब करने में कसर कोई नहीं छोड़ी और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की नाकाम कोशिश की गई कि ये गिरफ्तारी कानूनी तौर पे अमल में नहीं लाई गई। और जब ये बात की गई कि ये गिरफ्तारी कानूनी तौर पे अमल में नहीं लाई गई, तो इस बात की सबसे बड़ी दलील ये है कि अरेस्ट वारंट 1 मई के जारी हुए थे और ना सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी थे, नैब मुतअद्दिद बार कॉल अप नोटिस जारी कर चुका था कि आकर पेश हों और अपना जवाब जमा करवाएं। आज उसी इदारे ने अब गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, तो इमरान खान साहब इस मामले पे लबकुशाई कर रहे हैं। वरना जितनी तकारीर उठा के देख लें, जितनी स्टेटमेंट्स देख लें, जितनी ट्वीट्स देख लें, अलकादिर पे आज तक बात नहीं की, नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया, सवाल नामों के तहरीरी जवाब आज तक जमा नहीं कराए। तो आज इमरान नियाजी साहब ने इतराफ़े जुर्म किया है। आज उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना में आया था और मेरे नोटिस में लाया गया था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थी कि मैं बरतानिया से ये पैसा वापस ले आता या मैं यहां पे कानूनी चाराजोई में पड़ जाता। तो अगर मैं कानूनी चाराजोई में पड़ जाता तो आपको पता ही है सरकार ज्यादा केसेस हार जाती है। इस वजह से मैंने उस पैसे को पाकिस्तान लाने में ही आफियत जानी। अब पाकिस्तान तो पैसा आ गया जो एनसीए ने जुर्माना आयद किया था 60 अरब रुपए का, 190 मिलियन पाउंड्स का, मगर यह कहां लिखा है कि उस पैसे के एवज आप अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की 458 कनाल की जमीन वो हदिये में ले लें। और ऑनरेबल ख्वाजा हारिस साहब जो उनकी वकील, उन्होंने फरमाया कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अलकादिर यूनिवर्सिटी में, तालीम का वहां पे काम जारी है, रफ़ायामा का काम जारी है, तो ये बता दिया जाए कि उन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है और वहां पे क्या तालीम दी जाती है। ये बिल्कुल झूठ, मन घड़त और बेबुनियाद आज अदालत में बातें की गई। मगर खुशी इस बात की है कि इमरान नियाजी साहब इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि 190 मिलियन पाउंड में वापस लेकर आया था, फिर उसकी किस्तें करा के उसी प्रॉपर्टी टाइकून को दे दी गई और उसके एवज 458 कनाल जमीन गिफ्ट ले ली गई। इतराफ़े जुर्म तो हो चुका और उन्होंने आज काबीना की प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, तो काबीना में यह मामला कौन लाया था और वह बंद लिफाफा किसने मना किया था कि इसको नहीं खोलना। तो यह बात रोज रोशन की तरह आया है कि इमरान नियाजी करप्शन में डूबा हुआ एक शख्स है और उसने अलकादिर ट्रस्ट में जो अरबों रुपया कौम का लूटा, वो माना है कि हमने लूटा। उसके बाद जो जमीन ली वो यूनिवर्सिटी को भी ओन किया कि वो ट्रस्ट डीड मैंने साइन की है, तो वहां पे तालीम का काम हो रहा है। अदालत से भी गलत बयानी की गई। हमारी इस्तदा है कि ये रिमांड 14 दिन का ग्रांट किया जाए ताकि ये तफ्तीश की जाए कि आपने काबीना से ये मंजूर क्यों करवाया एक प्रॉपर्टी टाइकून के लिए। क्या आपका मेरा केस कभी काबीना में जाता है? क्या उसकी काबीना से मंजूरी ली जाती है? क्या उसके एवज जो अरबों रुपया 60 अरब की यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो कि एक फ्रॉड है, क्या वो सबके सामने नहीं है? तो इसलिए ये 14 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाए और तफ्तीश मुकम्मल की जाए कि ये 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है वो किस चक्कर में सरकार ने माफ किया, और जो 458 कनाल मोटरवे के साथ जमीन है अरबों रुपए की, उस पर इमरान नियाजी साहब ने ट्रस्ट कैसे बनाया। ये बड़े हल तलब मामलात हैं, बड़े गौर तलब मामलात हैं और उसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अल्लाह ताला से डर के कहता हूं कि जो शख्स अपनी एक उंगली के इशारे पे लोगों पे हेरोइन डलवा देता था, गिरफ्तार करवा देता था, आज वो तन्हा कुर्सी पे बैठा था। ये तकब्बुर से, गरूर से बचना चाहिए और चोर डाकू के नारे लगाने से पहले सोचना चाहिए कि इंसान का अपना किरदार क्या है। और कल जो हुआ, मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, कल जो आरएसएस के कहने पे मैं बड़ा संगीन इल्जाम लगाने जा रहा हूं। आरएसएस, ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के हक में नहीं है,
ये मुट्ठी भर लोग 50-50 की टोलियां, इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं। कल इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, इंडिया में खुशियां मनाई गई हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं। कल बीजेपी ने, आरएसएस ने इंडिया के अंदर खुशियां मनाई हैं कि कोर कमांडर के घरों तक ये लोग गए हैं 50-50 की टोलियों में। इनको कुचलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको निस्तो नाबूद करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्टेट ने कल रिस्ट्रेंट शो की कि मामलात हद से आगे ना बढ़े, कोई इनकलाब या क्यामत नहीं आ गई, कहीं पे लाखों बंदा नहीं निकल आया, हजारों बंदा नहीं निकल आया। चंद छोटी छोटी टोलियां जिन्होंने कल ये तासर दिया कि वो पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी एक मुहिम चला रहे हैं, तो ये बाज रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। किसी को नहीं स्पेयर किया जाएगा, सब पे दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को वीजा नहीं मिलेगा, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाएगा, और ये मामलात बड़े संगीन मुकदमात हैं, इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। और अब किसी ने पाकिस्तान के किसी सरकारी या नीम सरकारी दफ्तर या किसी इदारे की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाकिस्तान की स्टेट को इतना कमजोर मत समझा जाए कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकती। और आज सारे असद उमर से लेके फवाद चौधरी से लेके यास्मीन राशिद तक कह रही हमारे लोग नहीं थे, हमने नहीं भेजे, फिर ये आसमान से उतरे। ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया ने कई दहाइयां कोशिश की, वो इसमें कामयाब नहीं हो सका कि हम कोर कमांडर लाहौर के लॉन तक पहुंचे, और इन्होंने लौंडे लपाड़े लफंगे जिनको कोई काम नहीं है, उनकी टोलियां इन्होंने वहां पे डिप्लॉय करवाई। और उनका नंबर इतना था कि पुलिस को भी मैं सलाम पेश करता हूं, डीआईजी अली नासिर रिजवी को, जो कल जख्मी हुए, फौज के जवान जिन्होंने मजामत कल नहीं की। अब स्टेट इस पर अपनी रिट मुकम्मल इस्टेब्लिश करेगी, इस काम से बाज रहें, वरना मैं बिल्कुल स्टेट बता रहा हूं कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं अब मोहसिन राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तोशा खाना के केस के हवाले से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरे पाकिस्तान में पिछले 8 माह से इमरान खान एक फर्दे जुर्म से एक गीदड़ की तरह भाग रहा था, और अगर कानून का सामना करने की इतनी हिम्मत और जुर्रत होती और इंसाफ का बोलबाला होने की बात करने वाला तहरीक इंसाफ की पार्टी का जो चेयरमैन है, वो इंसाफ की अदालतों में पेश होने से इतना डर रहा था, इतना घबरा रहा था कि उसने पूरे पाकिस्तान में 8 माह जो इस पूरे पाकिस्तान में तूफान बरपा था, उसकी बुनियादी वजह ये तोशाखाना की फर्द जुर्म थी, जो कि आज इमरान खान पर आयद कर दी गई है। आज इमरान खान के ऊपर करोड़ों रुपए की घड़ियां, लाखों में हथियाने का जो मुकदमा है, करोड़ों रुपए के लॉकेट्स जो लाखों में हथियाने का मुकदमा है, उसकी फर्द जुर्म इमरान खान को पढ़ के आज सुना दी गई है। कमरा अदालत में उनको उनके तमाम जुराइम जो उन्होंने किए वो उनको साफ साफ पढ़ के सुनाए गए। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूं कि जो रियासत मदीना का झांसा दे के हमारी पाकिस्तान की खुददार कौम को जिसने धोखा देने की कोशिश की, उस शख्स का आज असल चेहरा कमरा अदालत में देखने वाला था, जो कहता था कि मैं एहसन इकबाल को गिरफ्तार हुआ देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मीर शकीलुर रहमान को जेल की सुलाखों के पीछे देखना चाहता हूं, जो कहता था मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार करना चाहता हूं, आज वो अपनी नजरें झुकाए कमरा अदालत में। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूं कि जिस हालत में आज वो शख्स बैठा और अपने सवालात का जवाब दे रहा था, और जो फर्द जुर्म उस पर लगाई गई, इस एक फर्द जुर्म की वजह से
इसने पाकिस्तान की चंद करोड़ों की घड़ियां जो बुशरा बेगम और इसने मिलके खाई, उसके लिए पूरे पाकिस्तान की कौम के मासूम बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल इस शख्स ने दांव पे लगा दिया। इसने उन बच्चों को आरएसएस और ऐसी चीज़ों से मंसूब कर दिया। उनके मुस्तकबिल, उनके माँ बाप के मुस्तकबिल, वो मिडिल क्लास के लोग होंगे, उनकी फ्यूचर तबाह कर दिए इस एक शख्स ने, सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए। ये शख्स आज जिस मुकदमे में जब अदालत में पेश हुआ तो टांग बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। वो जो टांग जिसके बारे में कहा था कि सोजिश का शिकार है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि आप इस टांग का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल से कराएं, अल्हम्दुलिल्लाह टांग बिल्कुल ठीक थी। मेरे ख्याल से दिमाग जो ख़राब था वो भी अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस तरीके से मुतकब्बिर हो के पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करेंगे और अपने जराइम से बचने के लिए आप पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे, आप अदालतों में बैठे हुए जजेस को धमकियां देंगे जो आपके खिलाफ मुकदमात सुन रहे हैं, आप उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से कह के लगवा के वायरल करवाएंगे कि इनके बच्चों पे हमला करो, इनके घरों पे हमला करो, इनको स्कूलों पे इन पे हमला करो। तो जो ट्रेनिंग आपने इस पाकिस्तानी कौम की, मैं समझता हूं कि ये कौम आपको माफ़ नहीं कर सकती। और अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान को इन जराइम का जो उन्होंने किए वजारत आज़मा के मनसब पे बैठ के, और जिस तरीके से कल उसने पाकिस्तान अफवाज के तनसीबात पर हमले करवाए और जो पाकिस्तान की जग हसाई करवाई, और जिस तरीके से उसने अपनी टांग का एक झूठा बहाना और सर पे वो टोकरी पहन के एक प्लस्तर के पीछे छुप के, ये पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा का जो लीडर था छुप के बैठा रहा फर्द जुर्म से, आज वो फर्द जुर्म उस पर लग चुकी है। अब जो कहते हैं कि ये बड़ा ईमानदार है, अब ये वक्त आ गया है कि उस ईमानदार का जो कच्चा छठा है वो जाके अदालत में सुने और देखें कि इसने छोटी छोटी चीज़ से, एक कागज़ पेंसिल से लेके इसने महंगी घड़ियां और लॉकेट्स तक इसने नहीं बख्शे। तो आज मैं समझता हूं कि इस शख्स का जो असल चेहरा है, जब फर्द जुर्म सुनाई गई इसको, तो कहते हैं कि जी हम बाइकआउट करेंगे। तो 8 माह से तो इस फर्द जुर्म का आप बाइकआउट करते थे। जब भी फर्द जुर्म की तारीख आती थी तो आप इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करते थे, आप इस्लामाबाद पे आके हमले करते थे, पुलिस की गाड़ियों को जलाते थे, तबाही मचाते थे। आज फिर वही बाजार, वही सूरत हाल है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम के उन बच्चों को कि आपका ये लीडर चोर है, आप इसकी चोरी जो है आप खुद पढ़ेंगे, अदालती फैसले पढ़ें, दस्तावेजात निकाल के देखें, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले। आपके कुछ सवालात हैं तो हम जवाब दें। सर आपने जैसा कि इमरान खान की पार्टी और उसे आरएसएस और बीजेपी से तशबीह, आरएसएस और बीजेपी तो भारत में अक्सरियती जमातें हैं, हुक्मरान जमात हैं, और उनकी जो मुखालिफ जमात है वो अक़लियत में है। तो आप तो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त अक्सरियत में पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है बताओ बीजेपी अक्सरियत में है और आप अक़लियत में हैं? नहीं, आरएसएस का जो पाकिस्तानी विंग है वो तो अक्सरियत में नहीं हो सकता ना। मैंने तो ये कहा कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है या आरएसएस की जो कोशिश थी पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात करने की, वो पाया तकमील तक आरएसएस के पाकिस्तानी विंग के जरिए पहुंची है। यानी सियासी लड़ाई तो नहीं रही। कल जो इन्होंने किया है, इन टोलियों ने, इन इंसर्जेंट्स ने, ये इंसर्जेंसी थी बहुत लिमिटेड स्केल की। तो ये आरएसएस की वो अकलियती विंग है जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, जो जहर फैला रहा है, जो ये तलकीन कर रहा है कि पाकिस्तान स्टेट के इदारों पर लश्कर कशी करके हमला आवर होके उसकी वीडियो स्प्रेड की जाएं ताकि पाकिस्तान की जग हसाई और खुदा न खास्ता खाकम बदन पाकिस्तान की तजलील बैन अल-अक़वामी सतह पर हो। और ये आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया पे इन्होंने ये कल फुटेजेस इस वजह से चलाई हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं,
ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का सौदा कर चुके होते अगर ये रजीम चेंज ना होती अप्रैल 2022 के अंदर। नहीं, बात ये है, देखिए पहली बात ये है कि आपको मैं अभी कहूं कि हमने एक बंदे को कत्ल करने जाना है और आपको हाँक के ले जाऊं अपनी गाड़ी में, आप या तो अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी में बैठेंगे या अपनी मर्जी के खिलाफ बैठेंगे। अगर आप इतने मासूम हैं कि आपको पता है कि मेरा किसी को कत्ल करने का मंसूबा है और आप रजामंदी से मेरी गाड़ी में बैठते हैं, तो फिर आपको इस मासूमियत की भी सजा मिलनी चाहिए कि आप उस कत्ल में मेरी आपने मुआवनत की। वकील के साथ ये बहस बनती नहीं, हम दोनों वकला हजरात बैठे हैं, ये आर्गुमेंट थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए दूसरी बात, ये उसका एक्सरे रिपोर्ट भी मेरे ख्याल से आ गई, पता लगा कि कोई गोली भी नहीं लगी, सही सलामत है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, एक्सरे रिपोर्ट आ गई है, ये सब देख लें। मुबारक हो कौन को। सर मेरा सवाल सुन लीजिएगा। एक तो ये बताइएगा कि जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं इसमें क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को कलअदब करार दे सकती है? एक मेरा सवाल ये है, और दूसरा ये है कि यहाँ बैठे हुए साबिक जो मिनिस्टर थे वो भी सारी तफसीलात कौम के सामने रखते थे कि नैब के पास हमारे पास ये सबूत है, ये मनी लॉन्डर है, ये है, अभी आप रख रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम किन की बातों पर यकीन करे? देखिए पाकिस्तानी कौम अदालत के फैसले पे यकीन करे और ये अदालती मामला है, अदालत में आएगा। और तोशा खाना का तो फर्र जुर्म आयद आज हो चुका है और तोशा खाना एक ओपन एंड शट केस है जिसके बीच में 3 या 4 गवाह हैं और इमरान खान को ये पता था कि मैंने जो ये सारा इस मुल्क में अर्ली इलेक्शंस और ये सारा कुछ किया गया, पार्लियामान पे हमले किए गए, तमाम ये सारा सूरत हाल पैदा की, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसको पता है कि तोशा खाना में उसने चोरी की है और वो इस मुकदमे से बच नहीं सकेगा। ये उनके खुद अपने लोग भी मानते हैं। तो अब वो तो बात ख़त्म होती है, अब अदालत जो भी फैसला करेगी। जहाँ तक इसके बैन होने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो हरकतें इन्होंने की हैं, फॉरेन फंडेड ये पार्टी है, इनको पैसे बाहर से आते हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ बाहर फॉरेन नेशनल जो हैं, इंडियन नेशनल्स और बाकी ममालिक की नेशनैलिटीज़ के लोग जो कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है वो इनको फंडिंग करती है। तो और जो इन्होंने पाकिस्तान में कर दिया, अब तो ये परफेक्ट केस है, जस्टिफाई हो गया, सबूत आ गए कि जिस तरीके से इन्होंने इंसर्जेंसी टारगेटेड थी, वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो टारगेट इंसर्जेंसी थी जो कि इन्होंने हमारी अफवाज के घरों पे और जहाँ पे हमला किया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। तो अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये तो एक ऐसी जमात है जिससे अभी आप खुद देखेंगे कि परवेज़ इलाही भी छलांग मारेगा, शाह महमूद कुरैशी भी छलांग मारेगा, असद उमर भी छलांग मारेगा और फवाद चौधरी तो आपको पता है छलांगे मारते रहते हैं। दूसरा मैं अर्ज कर दूं जी, 8 दिन का जिस्मानी रिमांड नैब का वो मिल गया है, तो हमें तवक्को थी कि ये तफ्तीश बड़ी अहम तफ्तीश है, तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया कि 8 दिन का रिमांड दे दिया गया। और जनाब मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं राना साहब आपका सवाल समझ गया। मैं सवाल समझ गया, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। आप ही ने ये जो था अलम उठाया, आपने ये सारा इसका जो असल चेहरा था
वो आपने बेनकाब किया। और जहाँ तक पाकिस्तान का और सऊदी ताल्लुकात का सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी दोस्त ममालिक से किसी किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है, तो जिस मुल्क का सरबराह उस मुल्क दूसरे मुल्क सरबराह की दी हुई घड़ी दुबई की ओपन मार्केट में छुप के बेचता है और उसके पैसे पाकिस्तान एक बिजनेसमैन के जहाज़ में मनी लॉन्डर करता है, उस मुल्क के सरबराह को कौन पैसा देगा, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई भी मुल्क हो। बहुत शुक्रिया जी।